MGTV न्यू दिल्ली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। रहे हैं MGTV न्यू दिल्ली से। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टांडा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे। इसमें हमने टांडे की जो पब्लिक है, आवाम है, उससे यहाँ के इलेक्शन के बारे में मालूमात हासिल की और हमने पूछा कि आने वाले टाइम में वो किसको अपना चेयरमैन चुनना चाहते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और आपको जो यहाँ के पूर्व चेयरमैन गौरी साहब हैं, उन्होंने हर बात का जवाब दिया है और जो जनता ने कहा है उसके मुताबिक ही उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। आपके मोहल्ले में आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसके किए गए सवालात और जवाबात को बहुत ध्यान से सुनें। हम इसका पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे और पार्ट 3 भी अपलोड करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को दिखाने के लिए शेयर करें। तो आपके पसंद के नेता हैं वो? बिल्कुल। कोई भेदभाव तो नहीं करते हिंदू मुस्लिम में? ना, कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए काम करते हैं जी। विकास अच्छा हुआ था। कोई विरोध आपके मोहल्ले में उनका? कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गौरी साहब पहले भी आज़ाद लड़े थे, अब भी आज़ाद लड़े, तो आप उनको वोट देंगे? जी। अच्छा, ताजमहल है और बनाने कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। बताइए कुछ गौरी साहब के बारे में। बढ़िया आदमी है, इन जैसा को चेयरमैन भी ना देखा आज तक। ना देखा था, सब काम इनके हाथ के हैं। ये सड़क और क्या, पहले आपने किसे वोट दिया था? पहले भी नहीं दिया था और अब भी नहीं देंगे। आपका शुभ नाम? कांता प्रसाद। ये कौन सा मोहल्ला है आपका? बुलेवाला। आपके मोहल्ले में कोई इनका विरोध तो नहीं है? अच्छा, गौरी साहब अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो भी आप देंगे ना? वही देंगे वो, और पार्टी से भी देंगे। अच्छा, ये पहले भी पीछे धोखा हुआ है इनके संग में। अच्छा, धोखा किसने दिया? मकसूद लाला ने। तो उसने आपके यहाँ कोई विकास का काम किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक। चलिए, तो आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो अब इस बार कौन सी है, किसको देंगे? चेयरमैन साहब को ही ना। जी, गौरी साहब ने क्या किया? सब ये बाईपास सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें, क्रिकेट मैच, सब ये इनके हाथ के पार्क सारक सब इनके, ये टंकी ये इन्होंने लगवाई है, सब बड़ी बड़ी पानी वाली। और अभी आप किसको फिर चुनना चाहते हैं? नहीं चलना चाहते। पहले किसको चुना था आपने? इनको चुना था मगर टिकट इन सब वो बन गया ना, तो इन यही फंस गए, उल्टा हो गया था इनके साथ में। मजबूरी थी वो, बस इनसे अच्छा कोई काम अभी तक करा नहीं। तो आपका वो जो दूसरा चेयरमैन है, उसने आपके यहाँ कोई विकास का काम किया? विकास क्या है, यही सड़कें खुदवा दें और क्या करा। और आपको उससे तकलीफ है? तकलीफ क्या है, 5 साल कट गए, अब जैसे बैठे। तो आपको विश्वास है कि ये आप दोबारा ये गौरी साहब चुने जाएंगे तो विकास करेंगे आपके यहाँ? पब्लिक का यही कहना है, पब्लिक का कहना है, सब पब्लिक यही कह रही है करेंगे, और इन्होंने करा भी। अभी तक कांडे में ऐसा कर दिया जो पार्क भी बनवाए, क्रिकेट मैच सब बनवाए, इन्होंने स्टेडियम भी बना है आपके टांडे में? स्टेडियम बनवा वो भी गौरी साहब का है, इन्होंने पास करवाया था। किसने धोखा दिया? मकसूद लाला ने। अब आप उसे चुनना चाहते ही नहीं ना, अब किसको चुनना चाहते हैं? गौरी साहब को। सर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई। 5 साल पहले फोटो लग गया हिंदुस्तान। अभी देखते हुए देखा पूरा लगा रखा, बल्कि ये
चिपका दिया, ऊपर से चिपका दिया किसी ने। ये धुलते धुलते भी लो। हाँ दिखा दिया। इस बार ध्यान रखिए। क्या ख्याल है साहब, किसको वोट देंगे? आपकी बार तो गोरी भाई है। हाँ, काम अच्छा करा है, विकास का भी करा है। आप लोग खुश हैं? हाँ, सब बड़े पब्लिक, सब पब्लिक खुश है। कोई विरोध? विरोध कोई नहीं, काम अच्छा करा है। उनके हाथ का काम हुआ है। रोड पंचायत घर सब उनका बना हुआ है। अच्छा। ये भी उन्हीं का पास हुआ गोरी सबका। ये सब आप लोग के मोहल्ले के सब खुश हैं उनसे? हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा विकास गोरी भाई के लिए। अच्छा, आपका? अर्जुन सिंह। अच्छा, ये क्या नाम, मोहल्ला कौन सा है ये? अच्छा। शहाबुद्दीन गौरी के मोहल्ले में घूमने के बाद हमें मालूम हुआ कि ये हाईली एजुकेटेड इंसान हैं, JNU के पास आउट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये इतने गौरी साहब हाईली का घर कौन सा एजुकेटेड है? इंसान का इतना ये सिंपल वाला लिविंग चेयरमैन हम साहब देख का? के दंग रह गए। जब हमने उनसे बात की और उनका रेजिडेंस देखा और उनका ऑफिस देखा तो हमें मालूम हुआ कि वो बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं और हम हैं एक इस लीडर को ऐसे ही होना वक्त चाहिए। उत्तर प्रदेश का इस डिस्ट्रिक्ट है रामपुर, उसका कस्बा है टांडा। यहाँ के पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन गौरी साहब हमारे सामने हैं। हमने इनके इलाके में सर्वे किया और कुछ जब ये अपनी यात्रा पे निकले और लोगों से मिलने के लिए निकले तो हम भी साथ गए और हमने सर्वे किया कि इनका बिल्कुल विरोध नहीं है। ये आप सब हमारी वीडियो में देखेंगे तो हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। शहाब साहब, ये बताएं कि 5 साल आपने यहाँ पर कार्यग्रस्त रहे और बहुत अच्छे काम किए और 2017 से 22 तक आप यहाँ नहीं रहे, तो क्या वजह है कि लोग आज भी आपको नहीं भूले हैं और आपको याद करते हैं और कह रहे हैं कि हमने लोगों से ख़ुद घर घर जाके बात की तो लोग कह रहे हैं कि हम शहाबुद्दीन गौरी साहब को हमने 2012 में भी वोट दिया था, 17 में भी वोट दिया और अब भी हम उन्हें ही वोट देंगे। आपकी गैर हाज़िरी में यहाँ पर कभी भी विकास का काम नहीं हुआ। जो काम आपने किए थे वही किए हुए हैं और उसके बाद उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हुई। तो आप लोगों की पॉपुलैरिटी जो आपकी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वजह है इसकी? देखें, सवाल में ही जवाब है। अगर 2017 से 22 के बीच में रिपेयर के काम भी होते तो शायद लोग मुझे भूल जाते। पहली बात तो ये है। 2017 से बीच में जो लोग इक़्तिदार में थे, नगर पालिका चेयरमैन थे जिन्हें हमने ही बिठाया था, लेकिन उन्होंने नगर पालिका में काम करने के बजाय एक और नगर पालिका को लूटना शुरू कर दिया और उनका रवैया आवाम के साथ में इतना ख़राब था कि जो भी काम करने के लिए उनके किसी काम से उनके पास जाता तो वो उससे कह दे कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, यहाँ से भाग जाइए। इसलिए उसके बावजूद अगर काम हो जाता तब भी लोग मुझे भूल जाते, लेकिन काम भी नहीं हुआ और लोगों को गालियाँ भी मिली, धक्के भी मिले। एक बात। अब मुझे याद रखने का एक मसला, याद रखने की एक बड़ी वजह यह है कि 2012 से 17 के बीच में मैंने यहाँ पर जो भी काम कराए हैं ईमानदारी के साथ में गैर जानिबदाराना तौर पर निष्पक्ष होकर मैंने काम कराए। किसी हिंदू, मुसलमान, किसी ज़ात, बिरादरी, किसी का उसमें कोई तासुब नहीं था। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ काम हुआ। टांडा अगर एक 1.25 लाख की आबादी का कस्बा है और इस 1.25 लाख की आबादी के कस्बे या छोटे से शहर में आप देखें, अगर नगर पालिका में मुंतखब होने के बाद में अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि ये आदमी हमारा नहीं है, इसने हमें वोट नहीं दिया, इसकी गली नहीं बनेगी, उसकी गली नहीं बनेगी, उसकी सड़क नहीं बनेगी, या वो लोग हमें वोट देते हैं, वो लोग हमें वोट नहीं देते, ये बात अगर कहना शुरू कर दें तो फिर एक बड़े आदमी होने का मतलब ही क्या रह जाता। मैंने 2012 से 17 के बीच में कोई गली यहाँ पर ऐसी नहीं थी टांडा में जो कच्ची पड़ी हो और उसको मैंने बनवाया ना हो। कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिसकी रिपेयर न की हो या नए सिरे से न बनी हो। कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं था जहाँ पर हमने पाइपलाइन न डाली हो और फिर पानी ताज़ा पीने का पानी मैसर ना हुआ हो। और हालत ये थी कि पीने का पानी तीसरी मंजिल तक खुद ब खुद बगैर मोटर के पहुँचता था। तो इस वजह से लोग मुझे नहीं भूल पाते हैं कि मैंने जितना फंड्स थे हमारे पास में हमने ईमानदारी के साथ लगाए, लोगों के साथ में निष्पक्ष तरीके से काम किया, गैर जानिबदाराना तौर पर किसी के साथ तासुब नहीं बरता, भले से वो इलेक्शन में हमारे मुखालिफ थे या हामी थे, किसी की हिमायत या किसी की मुखालफत उसमें नहीं की, इसलिए लोग मुझे नहीं भूल पाते हैं।
गौरी साहब, एक बात हम लोग समझ नहीं पाए कि लोग कहते हैं कि 2017 में भी उन्होंने ही आपको वोट दिया था, और जबकि 2017 में लोग कहते हैं कि आपने जिसको खड़ा किया था हमने उसे वोट दिया, और हम तो गौरी साहब को जानते हैं, और लोगों ने कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है। ये क्या मैटर है? ये हम लोग थोड़ा इससे समझ नहीं पाए, इससे आप रोशनी डालें। देखें, 2017 में हमारे यहाँ की नगर पालिका की सीट लेडीज़ हो गई थी, रिज़र्व हो गई। उस लेडीज़ रिज़र्व सीट ओबीसी लेडीज़ रिज़र्व सीट थी, जिसको कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग महिला सीट थी। तो उस वक्त में हमने फैसला किया कि हम अपने घर से किसी खातून को इलेक्शन में खड़ा नहीं करेंगे। ये हमारा फ़ैसला था, और इसलिए हमने ये फ़ैसला भी किया था कि हम 2017 से 22 के बीच में इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, अपना खामोशी से बैठेंगे। लेकिन हमारे मोहल्ले के लोग, हमारी टीम के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन का मैदान खाली छोड़ना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो एक मजमूई तौर पे फ़ैसला हुआ कि मकसूद लाला जो मेरा ड्राइवर था, उसकी बीवी को खड़ा कर दिया जाए, चूँकि 5-6-7 साल से बहुत डेडिकेटेड अंदाज में मेरे साथ में लगा हुआ था, जिसको हम समझते थे बहुत मुखलिस है, और लेकिन वो उसकी बीवी को हमने खड़ा कर दिया। जब उनकी बीवी को हमने खड़ा किया तो टांडे में जो हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो बहुत नीचे चला गया। लोगों ने उस इलेक्शन से हमसे रुगर्दानी की, और लोगों ने फिर ये तय किया कि महनाज जहाँ को वोट नहीं देंगे। लेकिन 15 दिन की मेहनत में हमने लोगों को समझाया, उनके दिल में बात उतारी कि महनाज जहाँ अपने आप में कुछ नहीं है, जो भी है वो मैं हूँ, और आप ये वोट महनाज जहाँ को नहीं मुझे दे रहे हैं, वो सिर्फ एक चेहरा है। इसलिए हमने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन में लोगों ने मेरी इस बात को कबूल किया, और जीत गए। लेकिन जीतने के बाद जो महनाज जहाँ के शौहर थे, मकसूद लाला जो मेरा ड्राइवर था, उन्होंने चूँकि कागज़ों में तो नाम उन्हीं का था, तो सब कुछ तो उनके हाथ में था, तो उन्होंने उस पर हमारे साथ में नमक हरामी की, गद्दारी की। आपका शुभ नाम? कांता प्रसाद, ये कौन सा मोहल्ला है आपका? दुले वाला। आपके मोहल्ले में कोई इनका विरोध तो नहीं है? कुछ नहीं इनका अच्छा, गौरी साहब अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो भी आप देंगे ना वोट? देंगे वोट, और पार्टी से भी? पार्टी से भी देंगे। अच्छा, ये पहले भी पीछे धोखा हुआ है इनके संग में। अच्छा, धोखा किसने दिया? मकसूद लाला ने। अच्छा, उसने आपके यहाँ कोई विकास का काम किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक। गौरी साहब, हमने पहले ही वोट इनको दिया था। हाँ, और ये हमारे चेयरमैन साहब हैं। मैं इनके साथ जो धोखा हुआ, जो लोग अब निकल के आए बाद में पीछे से, तो ये जो है चेयरमैन साहब के साथ धोखा हुआ, तो इसलिए जो है अब फिर हम इनको ही वोट देंगे, क्योंकि हमें इनका काम कार्यकाल अच्छा लगता है और इनका काम बहुत पसंद आता है। एरिया में विकास के काम किए? अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। तो लाला तो खा गया डुक्का में, नया चेयरमैन गोविंद ने खा गया, खा गया लाला। अब तो 5 करोड़ ले आकर दुकान मैं आज 49 साल का हूँ। दिया क्या? होगा जूता मारो साला का घर, जूता मारो, जूता निकाल कर अपना साला 5 करोड़ पैसे हमारे हाथ में दिए। मैं बबलू से जैसे उन्होंने बोल दिया, और उस गद्दारी की सज़ा आवाम देंगे। ये वजह है कि आवाम को एहसास है इस बात का कि उनके मेरे साथ गद्दारी हुई है, और मेरे साथ साथ उनके साथ भी गद्दारी हुई है, तो अब लोग इसकी सज़ा उनको देंगे। गौरी साहब, एक बात और है, हमने रामपुर और लखनऊ में भी जो आपके पहचान वाले हैं, हमने जाते रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। हमने सुना है आपने ये फैसला किया था कि आप अब सियासत छोड़ देंगे और अब दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है जिसका आपके जहन पे बहुत बुरा असर हुआ था, तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, बुनियादी बात यह है कि 5 साल जो 2017 से 22 के बीच में गुजरे हैं, उस 5 साल में हमने ये मजमूई तौर पे फ़ैसला किया था कि हम किसी मामले, किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो बात सही थी, और वो हमारा फ़ैसला सही था। इसलिए कि जिसका नाम है कागज़ों में वही सीट पर बैठता है, और उसी की चलती भी है। तो इसलिए मैं अच्छा, दूसरी बात यह है कि उस 5 साल में अगर ये तो हो सकता है, मुमकिन है कि कोई आदमी आपके साथ रुगर्दानी करे, आपसे फिर जाए, आपसे अलग हो जाए, फिर वो अपने तौर पे नगर पालिका को चलाए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में पहला वाक़या है कि पहले कोई आदमी आपसे रुगर्दानी करने के बाद फिर आपको दुश्मन भी हो जाए। 5 साल तक उन्होंने जिस तरीके से गालियाँ बकी, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे गालियाँ बकी, मुझे मौरिद इल्ज़ाम ठहराया, माँ बहन की गालियाँ बकी,
गलीज़ इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए कि यहाँ से ऐसे ऐसे जिनका कोई वजूद नहीं था और जिनका कोई सबूत नहीं है, सबूत होता तो आज पेश करते। इतने गंदे गलीज़ इल्ज़ाम मुझे हर तरह से लगाए उन्होंने। मुझे कहा गया कि वो सहारनपुर से किसी औरत को लेकर भाग गए, कभी कहते मुजफ्फरनगर से किसी लड़की को अगवा कर लिया, कभी कहते मेरठ से किसी लड़की को अगवा कर लिया, कभी कहते रामपुर से अगवा कर लिया, कभी कहते यहाँ से कर लिया, कभी वहाँ से कर लिया। ये गलीज़ इस तरह की गलीज़ बातें, तो जो उनका जहन गलीज़ था तो गलीज़ बातें वो कहते रहे। तो हमने बेहतर समझा कि खामोशी के साथ में देखें, चूँकि गंदे आदमी के साथ में गंदा नहीं हुआ जाता। तो वो हमने वक्त का इंतज़ार किया, अब वक्त आ गया तो उसका जवाब देंगे। तो टांडे की लोगों की पहली चॉइस हमने देखी कि आप ही हैं, तो क्या ये पब्लिक का प्रेशर था जो आप दोबारा से इस इलेक्शन में उतरे, या फिर आपकी ख्वाहिश थी? नहीं, मसला ये है कि अगर वो मुझे गाली बके छोड़ देते तो बेहतर होता, ये उनके हक़ में भी बेहतर था। लेकिन उस नमक हराम शख्स ने किया ये कि मेरे साथ साथ जिन लोगों ने उसको वोट दिया था, जिसकी वजह से उसकी बीवी चेयरमैन बनी थी, वोट तो मुझे दिया था लेकिन मेरे वजह से, मेरे तवस्सुस से वो जब चेयरमैन बन गए तो उसने उन 7,000 आदमियों को भी गालियाँ बकी जिन्होंने हमें वोट दिया था। नाम नाजिम लाला, मैं मोहल्ला मनरान टांडा रामपुर का रहने वाला हूँ और मैं नगर पालिका मसूल लाला जी के पास गया। मसूल लाला जी को मैंने अपने रोड के बारे में बात बतलाई कि चेयरमैन साहब मेरा रोड पड़ेगा। उन्होंने जो है मुझे गाली बकी और मेरे साथ बदतमीजी करी। मुझे नगर पालिका से कर्मचारी से धक्के धक्के बाहर निकलवा दिए। मैं जब मोहल्ले में आया, मोहल्ले के लोगों को मैंने ये बात सुनाई कि चेयरमैन साहब ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तो किसी ने जाके चेयरमैन साहब से बोला कि नाजिम आपके बारे में बहुत बुराई कर रहा है। मसूल लाला जी ने मेरे पास फ़ोन करा और मुझे जो बदतमीजी बोली, गाली बकी और धमकी दी कि बोला तू हमारी साले बुराई करता है, बोला बुराई करेगा तो तुझे वहीं मरवा दिया जाएगा, तो मैं आके मारा जाएगा। तो मैंने इस बात की जो है एसपी के यहाँ दरख्वास्त दी अपनी, और मुझे यकीन है कि मेरी ये दरख्वास्त ली जाए और मेरी बात को सुना जाए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए इंशाल्लाह। आगे तुम तो गौरी का आदमी हो, तुम्हारा मेरा क्या वास्ता है? अरे भाई, इन्हीं लोगों के वोट से तो तुम बैठे हुए हो। लेकिन उसने उनको भी गालियाँ की जिससे लोग हर्ट हुए। दूसरी बात ये हुई कि टांडे में 1.25 लाख आदमी में से जितने लोग भी 5 साल में नगर पालिका गए, उन सबको उसने गालियाँ बकी। इनसे हमें और किसी बात के लिए, हम इसी बात के ऊपर खुश थे। इन्होंने भेदभाव नहीं किया, लाला ने एकदम से भेदभाव रखा। मैं गया तीसरे दिन कह दी थी, दूसरे दिन ही मैं तो मोहल्ला दिल्ली वाले के लोगों को झाँकूंगा नहीं। अरे भैया ठीक है, चेयरमैन हो तुम हमारे, क्या तुम हमारे वोट से जीते या किसी वोट से जीते, वो तो वोट से ही ठीक है भाई। मना कर दी डायरेक्ट, उनसे मना कर दी, मैं नहीं जाके देखो, तुम नहीं आओगे तो जाएंगे हम भी, हम गए ही नहीं। अब पड़ेगा नहीं, नौयत देखो आएगा, मैं जवाब दूंगा, जरूर मानूंगा। नहीं चाहे मेरा विषय थोड़ी बोले, मेरी जमीन थोड़ी निकाल लूंगे, जो भी जो है वो दे, जो ऊपर से आ रही है ना देंगे मत दो, भगवान बहुत बड़ा। तुम सबको धक्के दिए, भगाया, केस उनको पर केस किए, उनको धक्के मार के वहाँ से भगाया, केस करने की धमकियाँ दी, और जो कुछ भी उनके साथ गलाजत हो सकती थी वो उस गलीज़ आदमी ने हर गलाजत उनके साथ में की। तो अब लोगों ने जब देखा कि इसका हल क्या है, इस मसले का, इस अंधेरी रात का इख्तिताम क्या है, तो उनको फिर समझ में ये बात आई कि यहाँ पर और भी बहुत से सियासी नेता हैं। वो पूरे 5 साल तक नूरा कुश्ती उनके साथ में खेलते रहे नगर पालिका में, थे बज़ाहिर दिखाने को मुखालिफ, लेकिन नगर पालिका के मेंबर होते हुए भी उन्होंने नगर पालिका की किसी बोर्ड की मीटिंग में उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। तो फिर लोगों ने जब देखा कि ये तो सब नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, तो लोगों ने फिर मुझसे अप्रोच किया, मुझसे कहा कि आप ही चलिए, बेहतर है। तो लोगों का दबाव था कि मुझे आना पड़ा। तो आप आने वाले वक्त में जो कुछ कमियां रह गई हैं, आप चाहते हैं कि वो लोगों के लिए कुछ अच्छे काम किए जाएं? देखें, आने वाले वक्त का मसला ये है कि जो काम हमने अधूरे जहाँ छोड़े थे वो वहीं पड़े हैं। पैसे कहाँ गए इसका तो खैर अभी इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा पैसे कहाँ गए। नगर पालिका ने इस 2017 से 22 के बीच में 125 करोड़ रुपए के आसपास फंड्स आया, और वो कहाँ चले गए इसका अभी कुछ मालूम नहीं है। मालूम होगा जब इंक्वायरी होगी। अभी तो मैंने सुना है कि जब इंक्वायरी कोई आती है तो उसको पैसे दे दिला के ठंडा कर देते हैं, लेकिन ये बात हमेशा चलने वाली नहीं है। जो स्कूल के काम हैं, स्लाटर हाउस के काम हैं, पानी की टंकी के काम हैं और हॉस्पिटल्स के काम, वो सब इसी तरीके से अधूरे पड़े हुए हैं। कोई भी अपने अंजाम को नहीं पहुंचा है या कोई शुरुआत ही नहीं हुई है उनकी। तो पैसे कहाँ गए मुझे नहीं मालूम है।
जो स्टेडियम था हमारा 18 करोड़ रुपए की लागत का, वो उसमें 1 करोड़ रुपए भी लागत नहीं लगी हुई है। वो घोड़े का अस्तबल बना के रख दिया। और जितना बड़ा था 255 बाई 255 यानी 15.5 एकड़ का, वो भी उसके बजाय वो छोटी सी कोई चीज़ बना दी है। और जो उस पर फ़िल्टर बेड बननी थी नीचे की, वो सब नहीं बनाई गई है। तो वो तो गबन हुआ बहुत बुरी तरीके से। तो अब जो काम इन्होंने ख़राब कर दिया, मैंने 5 साल में जिन कामों की बुनियाद डाली थी वो काम ख़राब हो गए। उन कामों को दोबारा पलट के हम पटरी पे लेकर आएंगे और जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह सफ़र शुरू हो जाएगा और मेरे ख्याल में फिर दोबारा टांडा तरक्की करेगा। MGTV से बात करने के लिए गौरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अच्छी कामनाएं करते हैं कि आप जीतें और अपने भारतवर्ष के लिए कुछ करें और अपने एरिया के लिए कुछ करें, अपने लोगों के लिए कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वतन में भी मिलेगा सारे वतन, अपनी ताकत से हम उस